साइनोबैक्टीरियाज की अर्थ के अंदर या वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ है, लेकिन जो स्पीशीज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन है उनमें से एक नॉस्टॉक भी है। नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया की फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी जस्ट लाइक साइनोबैक्टीरिया उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह का होता है कि जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को अरेंज करके फिलामेंट बना देते हैं सेल्स का, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइकोम्स। ये ट्राइकोम्स जो होते हैं ये सराउंड होते हैं बाय द थिक म्यूसिलेजिनियस शीट्स, जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इन सेल्स को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। और ये तमाम सेल्स जो होते हैं ये मोर और लेस जो होता है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, सिवाय दो टाइप के सेल के। एक सेल जो होता है वो हेड्रोसिस्ट होता है। हेड्रोसिस्ट नॉर्मली आपका जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक सेल होता है, जिसका एक पर्पज होता है और वो ये होता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है। अब हमें पता है कि जितने भी ट्राइकोम्स के अंदर ये ट्राइकोम यानी कि ये जो लड़ी है सेल्स की, इनके अंदर तमाम सेल्स जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं। सो दैट्स वाई ये अपनी जो फूड होते हैं ये हेट्रोसिस्ट को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, क्योंकि हेट्रोसिस्ट अब नॉन फोटोसिंथेटिक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल है, तो ये अपनी फूड जो है ये दूसरे सेल से ले रहा होता है। फिर इन सेल्स जो होते हैं ये नॉर्मली इस तरह लॉन्ग फिलामेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स ये इस तरह से एक गोल जो बॉल्स होते हैं उनकी फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कभी आपने विटामिन ई के कैप्सूल देखें, वो किस तरह के गोल और एक जेलेटिनियस बॉल्स ही होती है। तो नॉस्टॉक जो होता है वो लॉन्ग फिलामेंट्स और इस तरह के जेलेटिनियस बॉल्स दोनों की जो शेप्स होते हैं उनमें एग्जिस्ट कर होते हैं। ये मोस्टली जो है टेरेस्ट्रियल और सब एरियल साइनोबैक्टीरियाज में जो होता है ये मौजूद होते हैं। टेरेस्ट्रियल एंड सब एरियल मीन्स कि ये ज़मीन पे होता है, और सब एरियल यानी कि ये जो नॉन एरीगेटेड सॉइल यानी कि ऐसी सॉइल जो कि मोस्टली रेन वाटर पे डिपेंडेंट होती हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है। और ज़्यादातर इनकी ग्रोथ जो होती है वो अल्कलाइन सॉइल पे होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्कलाइन सॉइल के ऊपर एक काई का खास कारपेट जो होता है वो क्रिएट कर देते हैं, और जहाँ पे भी थोड़ा सा मॉइस्चर और थोड़ा सा रॉक्स होंगे ये वहाँ पर अपने आप को जो है वो अटैच कर लेंगे, और ये इस तरह से जो होता है ये आपस में गुत्थम जो होता है वो जुड़े हुए होते हैं और ये इस तरह से एक मैस क्रिएट करते हैं। तो जब अगर आप दूर से देखें तो आपको ये बिल्कुल एक काय या एलजी की जो है वो शेप या एलजी की फील जो होता है वो आपको दे रहे होते हैं। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये मोस्टली अनब्रांच्ड है। अनब्रांच मीन्स कि इनका स्ट्रक्चर इस तरह से लॉन्ग फिलामेंट होगी, उसके आगे से कोई ब्रांचेस नहीं होंगे, और ये लॉन्ग फिलामेंट म्यूसिलेजिनियस शीट से जो होता है वो कवर होता है। और इसके अंदर जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं वो तमाम फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं, तमाम स्फेरिकल होते हैं और मोर और लेस आइडेंटिकल होते हैं, सिवाय हेट्रोसिस्ट के। हेट्रोसिस्ट को हम लोग वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है, और ये जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनकी रिप्रोडक्शन में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो ये दो तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं, एक बाय द फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोगोनिया और दूसरा बाय द फॉर्मेशन ऑफ एकाइनिड्स। अब हॉर्मोगोनिया और एकाइनिड्स में क्या फ़र्क है, इसके लिए पहले मैं आपको एकाइनिड्स के बारे में बता देती हूँ। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, एक है हेट्रोसिस्ट और दूसरा है एकाइनिड। हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है और इसका इसके अलावा कोई काम नहीं होता, ये आपकी जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करता। जबकि एकाइनिड हेट्रोसिस्ट के बरक्स या ऑपोजिट जो है वो काफ़ी लार्ज इन स्ट्रक्चर होता है, ये थिक वॉल होता है और इसके अंदर जितनी भी साइनोबैक्टीरियाज की एक्स्ट्रा फूड होती है वो इसके अंदर स्टोर हो जाती है, और वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं और जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो तमाम एकाइनिड्स के अंदर स्टोर होती हैं। जब कंडीशंस जो होती हैं वो नॉस्टॉक के लिए अनफेवरेबल होती हैं, जब नॉस्टॉक के सेल सर्वाइव नहीं करते, तो उनमें एकाइनिड जो होता है ये स्पोर जो होता है ये अपने आप को डॉर्मेंट कंडीशन, डॉर्मेंट का मतलब है ये सोई हुई कंडीशन में ले जाते हैं, और जब मौसम या जब इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो ये दोबारा से एकाइनिड अपने आप को ग्रो करके इस तरह का लॉन्ग ट्राइकोम फिलामेंट जो है वो क्रिएट कर देता है। तो दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो एकाइनिड के साथ होती है। दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया हॉर्मोगोनिया होता है। हॉर्मोगोनिया बेसिकली जब आपके हेट्रोसिस्ट के अराउंड जो सेल्स होते हैं वो इस तरह से एक मोतियों की लड़ी की तरह टूट जाएंगे, तो इन स्ट्रक्चर को हम लोग जो है वो हॉर्मोगोनिया कहते हैं। अब अगर आप नॉर्मल फिलामेंट को देखो तो उसके अराउंड जो है वो म्यूसिलेजिनियस शीट मौजूद होती है, जबकि हॉर्मोगोनिया के अराउंड कोई म्यूसिलेजिनियस शीट मौजूद नहीं होती, ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब है ये चल जाते हैं। अब अगर आप देखो तो नॉर्मली इनके पास न सीलिया है न फ्लैजिला है जिससे ये ज़मीन पर वॉक कर सकें। तो ये क्या करते हैं कि इनके पास म्यूसिला या म्यूकस प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटीज़ तो होती हैं, तो ये अपने जो सेल्स होते हैं उनके अंदर से म्यूकस को इस तरह से जेट की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं,
और ये म्यूकस जो होता है ये ज़मीन को जो है वो स्लाइमी कर देता है और उसके ऊपर ये लाइक स्नेल जो होता है ये मूव करते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करके वहाँ पे अपनी कॉलोनीज जो होता है वो स्टैब्लिश करके न्यू फिलामेंट्स जो है वो क्रिएट कर देते हैं। अब हार्मोगोनिया के प्रोडक्शन जो होते हैं वो नॉर्मली हर वक्त नहीं होती। जब कुछ खास कंडीशंस होती हैं या ये जब नॉस्टॉक जो होते हैं ये कुछ प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स के साथ जब एसोसिएटेड होते हैं तो एंजियोस्पर्म्स कुछ खास केमिकल रिलीज करते हैं या सॉइल के अंदर जब कुछ खास केमिकल चेंजेस होती हैं तो उस टाइम पे हमारे पास जो ये फिलामेंट होता है ये कन्वर्ट होता है इनटू हार्मोगोनिया और ये हार्मोगोनिया जो होता है ये आसपास जो होता है ये फैल जाते हैं और वहाँ पर दोबारा से जो है वो न्यू फिलामेंट क्रिएट करते हैं और अपनी न्यू कॉलोनीज जो होता है वो स्टैब्लिश करते हैं। तो इस तरह से नॉस्टॉक जो होता है वो दोनों आपके पास एक सेक्चुअली थ्रू एकाइनेट्स और हार्मोगोनिया दोनों के थ्रू जो होता है वो अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू करते हैं। इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आज के बताए हुए टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.